हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज के लेक्चर में अपन एक और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आपको इसके बारे में पता हो तो दैट विल बी गुड। और एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर, आपको इन सब चीज़ों से बहुत सी बार सामना करना भी पड़ा होगा। तो कई बार ये फ्रेशर आर डेवलपर से ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर जो बिगिनर्स होते हैं जिन्होंने अभी अभी रेल सीखना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड और फाइंड बाय मेथड के अंदर रेल्स में क्या डिफरेंस होता है। तब देखो, फाइंड और फाइंड बाय दोनों ही एक्टिव रिकॉर्ड की मेथड्स हैं, जिसका यूज आप करते हो किसी भी एक्टिव रिकॉर्ड के ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अपन इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आ जाओ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप मेरा रेल्स कंसोल ओपन है। ठीक है, इस एप्लीकेशन के अंदर मेरे अंदर एक एम्प्लॉय नाम का मॉडल है। ठीक है, अब जैसे मैं करता हूँ एम्प्लॉय डॉट लास्ट, तो लास्ट और फर्स्ट तो मुझे फर्स्ट और लास्ट एम्प्लॉय निकाल के देगी। ठीक है, अब फाइंड मेथड क्या करती है कि फाइंड हमेशा एक ही आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगी, वो होगा आपका आईडी। आईडी मतलब ये जो प्राइमरी की होती है हमारे मॉडल की। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, एम्प्लॉय डॉट फाइंड, आपने किया लेट से 1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फाइंड, इसने एक आर्गुमेंट लिया जो कि आईडी है, और इस आईडी से मैचिंग रिकॉर्ड अगर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करेगा तो ये उसको रिटर्न करेगा। अब अगर मान लो मैं ऐसा कोई रिकॉर्ड सर्च करने जाऊं, फाइंड करने जाऊं फाइंड मेथड की हेल्प से, जो डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो अब रेल्स मुझे क्या करेगा, एक एक्सेप्शन रिटर्न करेगा जिसको हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर करूँ एम्प्लॉय डॉट फाइंड एंड लेट से 2000। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये मुझे क्या कर रहा है, एक एक्सेप्शन रिटर्न कर रहा है। और एक्सेप्शन क्या रिटर्न कर रहा है, कुड नॉट फाइंड एम्प्लॉय विथ आईडी 2000, और विच इज द क्लास ऑफ एक्टिव रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ये वाला एक्सेप्शन हमको रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये तो केस था फाइंड मेथड के साथ। तो फाइंड मेथड में क्या होता है कि हम जब भी फाइंड मेथड का यूज करेंगे, नेसेसरी है कि हमको आईडी आर्गुमेंट ही पास करना है, और अगर मैचिंग रिकॉर्ड मिला तो हमको रिकॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज हमको एक्टिव रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड का एक्सेप्शन मिलेगा। ठीक है, अब फाइंड बाय की अगर बात करें तो फाइंड बाय क्या करेगा, सिमिलरली काम करेगा, लेकिन फाइंड बाय में आप एट्रीब्यूट आईडी के अलावा किसी दूसरे एट्रीब्यूट को भी पास कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय डॉट फाइंड बाय। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी दूंगा लेट से 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे रिकॉर्ड मिला। ठीक है, तो इसने मुझे मैचिंग रिकॉर्ड मिलेगा, तो वो ऑब्जेक्ट ये मुझे रिटर्न करेगा या रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। अब मान लो अगर मैं करूँ 10,000। ठीक है, फाइंड बाय आईडी 10,000। अब अगर मुझे रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो बजाय एक्सेप्शन रिटर्न करने के ये क्या करेगा, ये मुझे एक नील ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है फाइंड और फाइंड बाय में। ठीक है, और फाइंड बाय में आप आईडी ही नहीं, आप कोई सा भी एट्रीब्यूट दे सकते हो। जैसे आप मान लो आपको इसको ईमेल के थ्रू फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं जैसे इस ईमेल को कॉपी करता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये मैंने ईमेल कॉपी किया, और अब मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय डॉट फाइंड बाय ईमेल, और यहाँ पर ये मैंने ईमेल पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे मैंने फाइंड बाय ईमेल किया, ये भी मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मान लो मैं ईमेल को चेंज कर देता हूँ, लेट्स से टेस्ट डॉट टेस्ट। ठीक है, अब इस ईमेल के साथ कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है, तो ये मुझे नील ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड बाय और फाइंड मेथड्स काम करते हैं। तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। फाइंड क्या करेगा कि आईडी आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा हमेशा, और अगर कोई मैचिंग रिकॉर्ड मिला तो वो हमें उस रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा या ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। और फाइंड बाय, अगर मैचिंग रिकॉर्ड मिला तो उसको रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो नील रिटर्न कर देगा। ठीक है, और फाइंड मेथड क्या करेगी, अगर मैचिंग रिकॉर्ड नहीं मिला तो वो एक एक्सेप्शन रेज कर देगी, और वो एक्सेप्शन क्या होगा, एक्टिव रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, और फाइंड बाय को आप दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एम्प्लॉय डॉट फाइंड बाय ईमेल, है ना, स्पेस दिए। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम्प्लॉय डॉट फाइंड बाय ईमेल। ठीक है, और एक कॉलन हटा दूँ, तो आप फाइंड बाय एट्रीब्यूट का नाम लेकर भी इसको सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे ये मिला। ऐसे ही आप फाइंड बाय आईडी कर सकते हो, फाइंड बाय लास्ट नेम, फाइंड बाय कॉन्टैक्ट नंबर, फाइंड बाय सिटी स्टेट, आप जो भी करना चाहो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, बट जो प्रिफरेबल तरीका है वो ये वाला होता है, फाइंड बाय, और फिर यहाँ पर अलग से मेथड के अंदर एट्रीब्यूट का नाम और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, बट दिस इज द प्रिफरेबल वन। तो आई होप आपको फाइंड और फाइंड बाय मेथड के बीच का डिफरेंस पता चला होगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।